गाइस वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज की इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं लेट एज मेन वर्ब और यू कैन से कॉजेटिव वर्ब लेट। आज हम लेट का यूज करने जा रहे हैं। कैसे हम ये लेट का यूज मल्टीपल सेंटेंसेस में कर सकते हैं, कैसे इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। सोनाली इज विद मी एज यू नो, एज यूजुअल के जैसे ही हैं। I will ask question to her and she will reply me. So let's start. But before starting this session, I want to give you a mantra. That is, वो मंत्र है हमारा। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे होंगे और आप सोचते हैं कि ऐसा कोई एक मंत्र मिल जाए जिससे मुझे इंग्लिश अच्छी आ जाए और मैं अच्छे से इंग्लिश बोलूँ। तो मैं आज आपको वही मंत्र देती हूँ, लेकिन चुपके से वो मंत्र देती हूँ। वो मंत्र है हमारा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे आप एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर या फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर या धारा प्रवाह इंग्लिश, एकदम झक्कास इंग्लिश आप बोल सकते हैं। दैट इज ओनली प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसी चीज है। हमारे पास ग्रामर का नॉलेज ज्यादा है, हमारे पास ग्रामर बहुत आती है हमें, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारे ब्लड में नहीं आएगा और फिर जब हम उसे बोलेंगे तो हमें ऑकवर्ड फील होगा, हमें बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके सामने हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सोनाली, आर यू रेडी? यस मैम। तो देखिए, लेट का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जब किसी भी सेंटेंस में किसी को कोई काम करने देने की बात की जाएगी तो वहां पर हम लेट एज मेन वर्ब का यूज करते हैं। लेट मीन्स करने देना किसी काम को। लेट मीन्स करने देना किसी काम को। जब कभी भी किसी काम को करने देने की बात की जाएगी तो वहां पर हम लेट एज मेन वर्ब का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेट क्या होगा? तो सिंपली आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी आई होगी, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, वो आपको यूज करना है। फिर लेट का यूज मेन वर्ब की तरह करना है। जैसे आप कम, गो, रीड, टीच, स्पीक करते हैं, वैसे ही लेट का यूज करना है आपको। फर्स्ट फॉर्म लगती है तो लेट, सेकंड फॉर्म लगती है तब भी लेट, थर्ड फॉर्म लगती है तब भी लेट, एनजी फॉर्म लगती है तो लेटिंग करना है, फिफ्थ फॉर्म लगती है तो लेट्स यूज करना है। इससे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में, किसी भी सेंटेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इतनी जगह यूज हो सकता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेट एज मेन वर्ब लिखेंगे, फिर जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया होगा उसे लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। तो आई होप आपने वीडियो में भी पढ़ाई की होगी। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सो सोनाली, आर यू रेडी? यस मैम। शुड आई स्टार्ट? यस मैम। ओके। माता जी मुझे खाना नहीं बनाने देती हैं। मदर डज नॉट लेट मी कुक द फूड। वे बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। दोज चिल्ड्रन डू नॉट लेट मी रीड। वेरी गुड। दोज चिल्ड्रन डोंट लेट मी रीड। मैं आपको सोने नहीं देती हूँ। आई डोंट लेट यू स्लीप। बच्चे मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट लेटिंग मी प्ले। वेरी गुड। द चिल्ड्रन आर नॉट लेटिंग मी प्ले। नेक्स्ट इज, वह मुझे रात में फोन चलाने नहीं देता है। देता है। He does not let me use phone at night. Very good. Excellent. He does not let me use phone at night. Next is, मेरे पिताजी कल वहां नहीं जाने दिए। मेरे पिताजी कल मुझे तुम्हारी शादी में नहीं जाने दिए। My father did not go. My father did not let me go to your marriage yesterday. Next is, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलने दूंगी। I will not let you tell a lie. मैं तुम्हें गलत काम नहीं करने दूंगी। I will not let you do wrong work. Very good. I will not let you do wrong work. Next is, प्रधानाचार्य जी चपरासी को नहीं रोने देंगे। The principal will not let the peon to weep. To weep नहीं। Once again. The principal will not let the peon weep. The principal will not let the peon weep. Next is, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। I will not let you defeat. हराना होता है। Lose. I will not let you lose. Next is, मैं भारत को मैच नहीं जीतने दूंगा। I will not let the India win the match. Yesterday I told that we don't use the before India. So what will be?
मैं भारत को मैच नहीं जीतने दूंगा। I will not let India win the match. वेरी गुड, एक्सेलेंट। आई विल नॉट लेट इंडिया विन दी मैच। नेक्स्ट, मैं उन बच्चों को पैदल स्कूल नहीं जाने दूंगी। I will not let those children go to school on foot. मैं माता जी को पूजा करने मंदिर पैदल नहीं जाने दूंगी। I will not let mother go to temple to worship on foot. वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या तुम पिताजी को अखबार नहीं पढ़ने दोगी? Will you not let father to read newspaper? तू कहाँ आ जा रहे? Will you not let क्या तुम पिताजी को अखबार नहीं पढ़ने दोगी? Will you not let father read the newspaper? वेरी गुड। विल यू नॉट लेट फादर रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज, मैं गायक को अपना गाना नहीं गाने दूंगी। I will not let the singer not to sing my song. I will not let singer sing my song. I will not let singer sing my song. Next is, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। I will not die you. I will not. मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। I will not kill you. मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। आई विल नॉट लेट यू डाई। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। आई विल नॉट लेट यू डाई। नेक्स्ट इज, मैं अब तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगी। Now I will not let you read. वेरी गुड। नेक्स्ट इज, वह पिछले 10 दिनों से मुझे कोचिंग नहीं जाने दे रहा है। He has not been letting me go to coaching for the last 10 days. 10 days. He has not been letting me go to coaching for the last 10 days. Next is, कल माता जी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। Yesterday mother didn't let me go to school. Go to school. Next is, वह मुझे फोन नहीं चलाने देता है। He doesn't let me use phone. Very good. He doesn't let me use phone. Next is, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें चाय नहीं पीने देता है? Does your brother Not let you. Does your brother not let you take tea? Very good. क्या वह तुम्हें बारिश में नहीं भीगने दे रहा है? क्या वह तुम्हें बारिश में नहीं भीगने दे रहा है? Is he not letting you drench in the rain? Very good. Is he not letting you drench in the rain? Next is, मैंने उसे खेलने दिया। I let him play. Very good. मैं उसे पढ़ने देती हूँ। I let him read. Next is, वह मुझे नहीं बोलने देती है। She does not let me speak. नेक्स्ट, माता जी मुझे शादी में डांस नहीं करने देती हैं। Mother does not let me dance in marriage. वेरी गुड, एक्सीलेंट। माय आरडीए स्टूडेंट्स, आपने देखा लेट एज मेन वर्ब का यूज कैसे हम करते हैं सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। नाउ लेट्स रैपिड फायर विद मी फॉर 5 मिनट्स और फॉर 4 मिनट्स। तुम्हें उसे झूठ नहीं बोलने देना चाहिए था। यू शुड नॉट लेट हिम टेल अ लाई। तुम्हें उसे वहां नहीं जाने देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव लेट हिम गो देयर। नेक्स्ट इज, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू गो देयर। मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू स्टडी। वह मुझे नहीं खाना बनाने देती है। सी डज नॉट लेट मी कुक फूड। मैंने तुम्हें बोलने दिया। आई लेट यू स्पीक। मैंने तुम्हें बताने दिया। आई लेट यू टेल। मैंने तुम्हें यहाँ रुकने दिया। आई लेट यू स्टे हियर। मैं तुम्हें वहां नहीं रुकने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू स्टे देयर। वह मुझे बात नहीं करने दे रही है। सी इज नॉट लेटिंग मी टॉक। वह मुझे गरीबों की सहायता नहीं करने दे रही है। वह मुझे गरीबों की सहायता नहीं करने दे रही है। सी इज नॉट लेटिंग मी हेल्प दी पुअर। वह मुझे जरूरतमंद लोगों की सहायता नहीं करने दे रही थी। सी वॉज नॉट लेटिंग मी हेल्प दी नीडी। वह मुझे पैदल स्कूल नहीं जाने देती है। सी डज नॉट लेट मी गो टू स्कूल ऑन फूड। वह मुझे पिछले 4 दिनों से खेलने नहीं दे रहा है। ही हैज नॉट बीन लेटिंग मी प्ले फॉर द लास्ट 4 days। माता जी पिछले 4 दिनों से मुझे फोन नहीं दे रही हैं। मदर हैज नॉट गिविंग मी। अब देखिए, फोन नहीं दे रही हैं, किसी चीज के देने की बात है तो गिव का यूज करेंगे। फोन चलाने नहीं दे रही हैं तो लेट होगा। माता जी पिछले 4 दिनों से मुझे फोन नहीं दे रही हैं। मदर हैज नॉट बीन गिविंग मी फोन फॉर द लास्ट
4 days. माता जी पिछले 4 दिनों से मुझे फोन चलाने नहीं दे रही हैं. So mother has not been letting me use phone for the last 10 days. मैं तुम्हें गलत काम नहीं करने दूंगी. I will not let you do wrong work. मैं तुम्हें ठंडे पानी से नहीं नहाने दूंगी. I will not let you take a bath with cold water. मैं कक्षा अध्यापक को हाजिरी लेने दूंगी. I will let the class teacher take the attendance. वह अली को पतंग नहीं उड़ाने देगा. He will not let Ali fly the काइट. आपको नहीं रोने दूंगी. आई विल नॉट लेट यू वीप. वह मुझे काम नहीं करने दे रहा है. ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क. मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ. आई कांट लेट यू गो देयर अलोन. मैं तुम्हें अकेले यह काम नहीं करने दे सकती हूँ. आई कांट लेट यू डू दिस वर्क अलोन. तुम्हें उसे पैदल नहीं जाने देना चाहिए. यू शुड नॉट लेट हिम गो ऑन फूड. बच्चों को चाय नहीं पीने देना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव लेट द चिल्ड्रन टेक टी. तुम्हें बच्चों को चाय नहीं पीने देना चाहिए. यू शुड नॉट लेट द चिल्ड्रन टेक टी. नेक्स्ट, पिताजी मुझे वहां नहीं जाने देंगे. फादर विल नॉट लेट मी गो देयर. मैं तुम्हें वहां नहीं खेलने दूंगी. आई विल नॉट लेट यू प्ले देयर. मैं तुम्हें उस लड़के के साथ नहीं रहने दूंगी. आई विल नॉट लेट यू लिव विद दैट बॉय. सो माय आर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लेट एज मेन वर्ब की प्रैक्टिस हमने कितने अच्छे से की. आई होप आपको समझ में आया होगा. और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और डेली एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकें. ये मात्र यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है, एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको ग्रामर की क्लास, स्पोकन इंग्लिश के एडवांस सेंटेंसेस की क्लास, कन्वर्सेशन की क्लास, बातचीत की क्लास और आपको प्रैक्टिस सेशन हमने अभी पढ़ाया था लेट, आज हमने प्रैक्टिस की. अब जो आपने उसके बाद पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आपको सारी चीजें सिर्फ एक चैनल से मिल रही है. आपको सारी चीजें एक चैनल से मिल रही है, तो क्यों ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें. आई होप आप करेंगे. तो चलिए इस प्रैक्टिस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं. मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.